अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बनाने लगे हैं दाल की मिस्सी रोटी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है। चलिए आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने मूंग और मसूर की दाल ली थी, जो मैंने पहले से भिगो के रख दी थी। अब हम इस दाल को अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे, 2-3 दफ़ा पानी निकाल लेंगे। दाल जो हमारी अच्छे से वॉश हो चुकी है। अब हम अपनी दाल को ब्लेंडर के अंदर ऐड करेंगे। ब्लेंडर के अंदर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। दाल के अंदर ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है और ना ही कम पानी ऐड करना है। अब हम अपनी दाल को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमारी दाल ब्लेंड होने के बाद कुछ इस तरह की नज़र आनी चाहिए। अब हम अपनी ब्लेंड की हुई दाल के अंदर 3 से 4 टुकड़े लहसुन के ऐड करेंगे और अब हम इसको दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। हमारी दाल जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है लहसुन के साथ। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसके स्पाइसेस की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें 2 प्याज चाहिए होंगे, 2 हरी मिर्च चाहिए होंगे, 1 टमाटर चाहिए होगा। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। इसके मसालों के लिए हमें चाहिए होगी कसूरी मेथी, सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा, नमक, हल्दी और भुना हुआ धनिया। इन सब मसालों को हम दाल के अंदर ऐड कर देंगे और अब हमने जो अपनी चॉप की हुई सब्जियां रखी हुई थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसके लिए आटा लेंगे। आटा हमें इसके लिए 3 से 4 चम्मच चाहिए होगा। आटा हम दाल के अंदर इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो हमारी रोटी है वो टूटे ना, सॉफ्ट बने और जो है हमारी दाल का टेस्ट है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। इसको आप हम चम्मच से भी ब्लेंड कर सकते हैं, वरना आप इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें, जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था क्योंकि मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था। अब हम एक पैन लेंगे, पैन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम अपने इसके अंदर अपनी दाल का बैटर ऐड करेंगे। जिसने चावल की रोटी बनाई है या चिल्ला वगैरह बनाया है, उन सबको तो पता होगा कि इसको कैसे बनाते हैं, तो उसी सेम मेथड से इसको बनाना है। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत सॉफ्ट बनती है। इसको बनाना बहुत आसान है, झटपट तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत मज़े की होती है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अब हम इसके लिए चटनी बनाने लगे हैं। चटनी के लिए लहसुन और हरी मिर्च और धनिया लिया है, उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। हमारी चटनी और रोटी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।